नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त इजराइल और ईरान का जो युद्ध है उसको 11 दिन बीत चुके हैं और जब अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी एंट्री की है तो तमाम चीज़ें और बदली हैं। वैश्विक पटल पर देखा जा रहा है कि अब चीज़ों के रेट बढ़ने जा रहे हैं। तमाम लोग लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं और इजराइल और ईरान के इस युद्ध के बाद जहां अमेरिका ने एंट्री की है क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस पर बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल में जिस तरीके की जो घटनाक्रम चल रहा है इसको लेकर विश्व स्तर पर क्या परिवर्तन देखने को मिलने वाला है? बहुत परिवर्तन होगा। हमारे विश्व गुरु कहाँ हैं जो बहुत जो है युद्ध रुकवाते थे, वो क्या कर रहे हैं? कहाँ किस गुफाओं में हैं जो हमारे विश्व गुरु थे? 56 इंच का सीना था, विश्व में डंका बज रहा था, कहाँ बैठे हैं? किस गुफा में है कि अब जब युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान का और महायुद्ध होने जा रहा है, अमेरिका भी कूद पड़ा, सुना है चीन भी आ गया है और ये हमारे जो है विश्व गुरु कहाँ इस समय है? क्यों नहीं युद्ध रुकवाने का जो है प्रयास करते हैं? और इनके कहने पे तो यूक्रेन और कौन कौन लोग युद्ध रोक देते थे, तो ये क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, मुझे तो अफसोस होता है कि जो व्यक्ति कहता था कि मेरा जो है 56 इंच का सीना है और मेरा विश्व में डंका बजता है, उस देश में इतनी गरीबी बेबसी लाचारी है कि इजराइल में युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी 5000 जो हम मजदूर यहाँ से जाके फंसे हुए हैं, रो रहे हैं और ये हमारे विश्व गुरु कहते हैं कि हमारा जो है विश्व में डंका बज रहा, हमारी पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है। तो आप ये बताइए, जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे जीवन यापन कर रही है, उस देश का प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहता है कि पूरे विश्व में मेरा डंका बज रहा है, मैं विश्व गुरु हूँ। आप ये बताइए कि कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे जिस देश में इतनी गरीबी बेबसी लाचारी है कि इजराइल में 5000 केवल उत्तर प्रदेश से गए हैं, 5000 और लखनऊ से 70-71 आदमी गए हैं, इजराइल में फंसे हुए हैं, ईरान में फंसे हुए हैं। आप ये बताइए, बंकरों में बता रहे हैं, जेल से भी बदतर हालत है और वो रो रहे हैं। आप ये बताइए, उस देश का ऐसे ही चलता रहा, चीजें तबाह होती रही तो ईरान से आने वाली तमाम चीजें भारत के साथ साथ अन्य देशों में जो जाती हैं उनका आर्थिक तौर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जनता तक पहुंचने में उसके दामों में क्या गिरावट चढ़ाव? एकदम महंगाई चरम पर हो जाएगी, जो डीजल और पेट्रोल के दाम और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपने देश में बार बार कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, और अभी एक दिन कोई बोला कि जो है हमारे देश पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कुछ चीज़ें आयात करनी होती है तो वो बाहर से आना है तो उस पर महंगाई बढ़ेगी। और तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो 5000 कर्मचारी वहाँ फंसे हुए हैं, वो भी सरकारी संस्थाओं द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया, सरकार ने प्रायोजित कार्यक्रम कराया। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब इतनी गरीबी बेबसी लाचारी है कि वो लोग अपनी जान का परवाह न करते हुए और जो है इजराइल चले गए और इजराइल में बमबारी हो रही है, अब फंसे हुए हैं। आप ये बताइए, ये सरकार क्या कर रही है? और ये सरकार डंका बजाती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है और हमारा पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जब प्रति व्यक्ति आय घट रही है तो कैसे आपका देश विकसित भारत बनेगा? तो ये जनता को गुमराह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं और भारत की जनता को छलने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से हालात ईरान और इजराइल के बने हुए हैं, साथ में अमेरिका ने एंट्री कर दी है, भारत में भी बहुत सी चीजें आती हैं और उसका उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। भारत में क्या लग रहा है, किस तरीके से चीजें और महंगी हो सकती हैं? क्या देखिए, एक बात को आप और समझने का प्रयास करें कि जब जब भारत में भाजपा की सरकार रही, चाहे वो सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही, सरकार चंद्रशेखर की रही, सरकार मोदी जी की रही हो, आपको याद है इराक के नाम पर सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने हाईजैक किया था, तो भारत सरकार तो तैयार थी
अमेरिका के जहाजों का तेल देने के लिए। अब कहने का मेरा मतलब कि अगर विश्व के पटल पर अगर अरब खाड़ी में विशेषकर अब असलहा का, मुझे लगता है कि असलहा निर्माण करने का, असलहा का सप्लाई करने का, चूंकि असलहा अब हर देश कम बेस बनाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका का एक मुख्य धंधा असलहा बनाना, असलहा बेचना है। अब चूंकि आज जो है भौतिकवाद में असलहा को बहुत लोग माइनस करते जा रहे हैं, सब लोग शांति का खोज कर रहे हैं। अब चूंकि अमेरिका का असलहा का ग्राहक कम हो चुके हैं, आज जब ग्राहक कम हो चुके हैं तो अमेरिका को अब एक ही रास्ता है, तेल का सहारा है। अब तेल का सहारा, तेल के लिए ही वो अरब खाड़ी में आकर के युद्ध करता है। तो कहने का मेरा मतलब कि अमेरिका को ये लगता है, दुर्भाग्य है देश का कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब अगर जो दुर्भाग्य नहीं होता तो भारत सरकार को वहां अमेरिका को इंटरफियर करना चाहिए था कि आप जो है जिस तरह आप हमला कर रहे हैं, केवल आप अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय न परंपरा का अब ध्यान रख रहे हैं, न अंतरराष्ट्रीय अधिनियम का ध्यान रख रहे हैं, न अंतरराष्ट्रीय कानून का मर्यादा रख रहे हैं। इसलिए आप जो है युद्ध बंद करिए। आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने विदेश के दौरे पर थे, जब सद्दाम पर हमला हुआ तो राजीव गांधी पुनः वापस आए, चूंकि वो विपक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरते कहा कि अमेरिका युद्ध बंद करे नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। युद्ध बंद करना पड़ा अमेरिका को। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, अमेरिका आ जाता है खाड़ी में कब्जा करने के लिए तेल का। खाड़ी में तेल उसको वो मान बैठा है कि तेल को कब्जा कर लो, दुनिया का चाबी हमारे हाथ में हो जाएगी, उस चाबी से जिसको मैं चाहूंगा चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा बैठा दूंगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये चल रहा है ईरान का और इजराइल का, क्या अमेरिका का इसमें कोई रोल होना चाहिए? क्या करें? अमेरिका का इसमें रोल होना चाहिए। वो अमेरिका भी एंट्री कर गया इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ। देखिए, एंट्री तो कर दिया तो शांति का रिजल्ट लाना चाहिए, क्योंकि शांति ने ये युद्ध वितरण और बढ़ाना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये त्रैमाम कराना चाहते हैं, हर चीज़ महंगाई कराना चाहते हैं। ये अमेरिका आज से नहीं, जब भी युद्ध होते हैं, ये युद्ध कराएंगे नहीं तो इनके हथियार कहाँ से बिकेंगे? तो हथियार बेचना, पूरी दुनिया पे राज करना, तो हथियार बेचना है, युद्ध कराना। ये शांति के देश नहीं है। और जो हमारे लोग कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री एक विश्व गुरु बना रहा है, तो इनको ये कहाँ चले गए? जब यहाँ हमारे यहाँ युद्ध होते हैं भारत पाकिस्तान का, तो मध्यस्थता अमेरिका कर देता है, तो हम पीछे भाग जाते हैं। तो इनको मध्यस्थता करना चाहिए। दोनों देशों, हमारी रिश्ते दोनों देशों से अच्छे हैं। बाकी मैं प्रधानमंत्री से यही चाहूंगा कि भाई ईरान के साथ खड़े हो। ठीक। क्या लग रहा है जिस तरीके के हालात बने हुए, अमेरिका को ये एंट्री करनी चाहिए? क्या उसने इस काम को आगे आकर जिस तरीके से बढ़ाया है कि बेवकूफ़ी की? दरअसल अब ये राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, दरअसल कारोबारी बैठ चुके। चाहे रशिया हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, चाहे चीन हो जाए, चाहे भारत हो जाए, कोई भी, ये सिर्फ, और भारत का तो चरित्र में, खासकर भाजपा की बात कर रहा हूँ, इनके तो चरित्र में ही है, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। चाहे कोरोना काल हो या चाहे अभी हो, 20 रुपए पेट्रोल में बढ़ गया है, डीजल में बढ़ जाएगा, गैस में बढ़ जाएगा, ये तो कह देंगे पीछे से आ रहा है। तो युद्ध की वजह मानते हैं? ऐसा था, इस युद्ध की वजह मानते हैं रेट बढ़ने से? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं, पेपर में यही छपा है। मैं एनबीटी की खबर बता रहा हूँ, मैंने आज ही सुबह पढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि रशिया जब यूक्रेन से लड़ रहा था, कोई देश उसके साथ नहीं था। अब रशिया ये चाहता है कि अमेरिका के ऊपर जो ईरान ने जो पलटवार किया, भले अभी इजराइल पे किया, अगर आज नहीं तो कल ईरान अगर ये अमेरिका पे भी अटैक करता है, उनके जो एयरबेस है अगर उस पे अटैक कर देता है, तो कहीं ना कहीं छटपटाहट में कोई गलत कदम उठाएगा। किसका साथ देगा? है रशिया किसका साथ देगा? रशिया तो हमेशा से रशिया साथ देगा उसी का, भाई आपका ईरान का। वो क्यों देगा? जब रशिया और ईरान एक साथ होंगे तो अमेरिका को क्या जवाब मिल सकता है? भाई ये इसलिए देगा ना क्योंकि रशिया यूक्रेन से लड़ रहा था, तो हर सैनिक सहायता, हर चीज की सहायता
सहायता तुम, सॉरी सैनिक सहायता कह रहे, हर चीज की सहायता तुमने दी, तो क्या रशिया अंधा तो नहीं है, गूंगा बहरा भी नहीं है? वो सब देख रहा है कि हमारे साथ रशिया, हमारे साथ अमेरिका क्या चल रहा है, वो छोड़ेगा। मगर यहाँ सवाल अपने देश का है, हमें रशिया और इजराइल से या किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जितने भी अभी तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप प्रेजेंट में हैं, ये सिर्फ सत्ता के लिए और सिर्फ अपने वजूद के लिए, सिर्फ अपने व्यापार के लिए काम कर रहे हैं। देश हित में कोई भी देश अपना काम नहीं कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है, क्या ये अमेरिका की कोई चाल? अमेरिका ने हमेशा अपना एनिमेशन बेचने के लिए जंग कराई है, उन्हें उसकी आदत है जंग कराना, जंग करा के हथियार बेचो, बिजनेस हो गया। रही बात जो ये युद्ध हो रहा है, ये आज कोई गल्फ में या मिडल ईस्ट में ये कोई नया तो है नहीं। सीरिया जलता रहा, उधर युद्ध होते रहे, फिलिस्तीन में युद्ध होता रहा, तो ये तो चला ही आ रहा है। जब तक वहां पे पेट्रोल है, जब तक ये युद्ध होता रहेगा, है ना। उसी के लालच में, पेट्रोल के लालच में सारा काम हो रहा है। लेकिन इस युद्ध से फर्क क्या पड़ रहा है? इस युद्ध से मासूम लोग, बेगुनाह लोग, बेकसूर लोग जो मारे जा रहे हैं, हम आप खड़े होकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हर पल बम पड़ रहा है, जो चाहे इजराइल हो और चाहे ईरान हो, तो उसमें कितना आदमी मर रहा है, किसका क्या हो रहा है, वो देखिए, वो आप सोच के एक इंसान की तरह सोचिए आप, तो देखिए नुकसान उस पब्लिक का है। इसी तरह से आप हिंदुस्तान में चले आइए, आप कह रहे हैं यहाँ रेट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। भाई रेट में फर्क तो पहले से ही पड़ा हुआ है। जो हम 400 का सिलेंडर खरीदते थे, हम आज 1100 खरीद रहे हैं सिलेंडर, तो रेट में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। यही नेता लोग खड़े थे, सिलेंडर जब 400-500 का था, प्याज टांगे हुए और सिलेंडर लिए हुए खड़े हुए थे, और वही सरकार जब बना दी गई, तो वही सरकार आज 1100-1200 सिलेंडर बिकवा रही है। तो फर्क तो पहले से है। अब जंग हो रही है तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। क्या चाहते, शांति हो जाए, युद्ध विराम हो जाए? युद्ध विराम होना चाहिए, शांति होना चाहिए, वर्ल्ड वार के अंदेशा जो है वो खत्म होना चाहिए। हर आदमी इसमें अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, लोग चाह रहे हैं कि शांति हो जाए। वार, जंग किसी मसले का हल जंग नहीं है। जो मोहब्बत में मजा है वो किसी चीज में मजा नहीं है। प्यार मोहब्बत से इस चीज को खत्म करने वाले, अब मध्यस्थता हमने कर दी, आदमी को है कि मैं मध्यस्थता कर दूंगा, वो कह रहा मैंने नहीं की। इंडिया वाला ही मामला ले लीजिए, ये कह रहे नहीं मैंने नहीं कहा। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो वही जान सकते हैं ना। जो राजनीति हर चीज में नहीं चलती, कहीं पे इंसान ही बनना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी एंट्री कर गया है, मुझे लग रहा है अगर ऐसे ही एंट्री करते रहे अन्य देश भी, तो तमाम चीजें पर भी फर्क पड़ेगा और ये युद्ध बढ़ भी सकता है। कैसे देखते हैं इसको? आबादी को देखते हुए ऊपर वाले ने सोचा है कि क्यों ना विश्व युद्ध करा दिया जाए। तो उसकी जनसंख्या बहुत है और हम लोग बेलगाम हो गए, तो वो भी देख रहा है कि मानो कितना स्वार्थी है ना, केवल अपने स्वार्थ में जी रहा है, तो इसको खत्म कर देना ही मेरी ड्यूटी बनती है। तो इसलिए ये सब आ रहा है और भारत को चाहिए कि अपने मित्र देश का तुरंत सपोर्ट करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, क्योंकि मित्र का फर्ज है मित्रता की साथ निभा पाए। मरे या तो मर जाए, मरे या तो मार डाले, लेकिन ऐसी स्थिति दिखती नहीं, है ना। सुनो, चाहिए यही, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि चाहिए था क्योंकि उसके साथ दे, क्योंकि उन्होंने अभी पाकिस्तान के उसमें जो है उसने सपोर्ट किया था। इनको चाहिए, अमेरिका उतर गया है, अब चाइना और रूस जितने भी लोग इस मैदान में आ जाएंगे और बहुत जल्दी विनाश होने वाला है धरती का। और जल्दी हो। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम लोग, उसे हमने लखनऊ में बात की है, इजराइल और ईरान की जो स्थिति बनी हुई है, इसी स्थिति में अवसर का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपनी एंट्री की है और इस एंट्री का कहीं ना कहीं खासा असर पूरे विश्व के तमाम देशों में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।